प्रिय मित्रों, आज से ये पहला वीडियो मेरा आ रहा है जो कि मेरे विषय में बताएगा। मैं अपने विषय में कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सन 1989 16 अक्टूबर को मैं जा रहा था। एक देवी का स्थान है वहाँ, और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद से बिल्कुल टोटली चलने फिरने में असमर्थ हो गया। फिर मेरे पास कोई उपाय था नहीं और बहुत सामान्य किसान परिवार के यहाँ मेरा जन्म हुआ था। किसी तरह से चलता रहा, ऑपरेशन वगैरह इलाज तमाम कराए और फिर उसके बाद हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। हाई स्कूल के बच्चे सभी सब्जेक्ट के और इंटर के इंग्लिश के पढ़ाने लगा। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते जीवन यापन होता रहा। समस्याएं ये हैं कि कोई जब बैठाता है तो मैं बैठ पाता हूँ। वर्तमान युग केवल अर्थयुग हो रहा है। इसमें अन्य सारे रिश्ते, व्यवहार, नाते या अन्य कोई भी चीज़ें सब नगण्य हो चुकी हैं। अब इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैंने कई हजार बच्चों को शिक्षा दिया, जिनमें से तमाम बच्चे हमारे एक से एक ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। लेकिन सारे बच्चे जिनको मैंने शिक्षा दिया है वो सभी बच्चे दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लिविंग। वो चाहे जिस एरा में हो, चाहे जिस सेक्टर में हो, बहुत अच्छी अच्छी तनख्वाह पाने वाले लोग भी, सबको जिसकी जितनी आमदनी उसका उतना खर्च, परेशान है। लेकिन ये लाइफ ठीक ठाक किसी तरह से गुजरती गई। बहुत जिम्मेदारियां थी। मेरे दो भाई और थे, लेकिन वो सामान्य बुद्धि के थे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत थी। किसी प्रकार से इधर उधर करके, लोन लेकर के और अन्य दुकानों की व्यवस्था करके मैंने सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। ये सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जो हैं वो वर्तमान स्थिति में कठिन होने लगी। तो मैं भी शेयर मार्केट में आया हूँ। शेयर मार्केट की स्थिति ये है कि जितनी अच्छी पूंजी है उतना अच्छा उसका व्यवसाय है। तो पूंजी तो थी नहीं हमारे पास, तो लेकिन फिर भी शुरुआत है, सीखने लगा। सीखते सीखते पहला प्रवेश मेरा हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी लॉस होता, कभी प्रॉफिट होता। मुझे भी अपने मस्तिष्क की क्रिएटिविटी पर ये स्वाभिमान था कि इसको मैं सीखूंगा जरूर। किसी ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया कि आपके पास समय है, काम कुछ और कर नहीं सकते। वैसे मैं धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी यहाँ हूँ
धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना और धार्मिक चिंतन करना, धर्म के विषय पर बोलना, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम पुस्तकों का भंडार लगा हुआ है। तो ये सब किया करता था, करता हूँ, अभी करता हूँ। अब धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, लेकिन जब मैंने शेयर मार्केट में प्रवेश किया तो मैं सोने के अलावा पूरा समय अपना देता था कि इसमें क्या सीखा जाए, क्या कमी है कि जो हमारे लॉस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पहली बात तो ये हमारा बहुत कम कैपिटल रहता था और हम लगभग 2 सालों में केवल 30,000 रुपये हमारा लॉस हुआ। मैं इसी में समझता हूँ कि बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे लॉसेस कम हुए। उसके बाद मैंने इसमें स्टॉक इंट्राडे में देखना शुरू किया। फिलहाल स्टॉक इंट्राडे उतना हानिकारक तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो मेरे जो अनुभव हैं, मैं इस विषय में अपने जो न्यू कमर्स ट्रेडर्स हैं, भाई लोग हैं, उनके विषय में हम बताता रहूँगा कि कैसे किस प्रकार आप प्रॉफिटेबल हों। क्योंकि वर्तमान में अब ये स्थिति है कि मेरे लॉसेस बंद हो गए, लॉस नहीं होते। मैं अपने विषय में भी साथ साथ बताऊंगा और ट्रेडिंग आइडियाज भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइज़र हूँ, ना कोई बाई सेल की कोई मैं सलाह देता हूँ। केवल मैं नए इन्वेस्टर्स को, न्यू ट्रेडर्स को ये समझाना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने बर्बाद किया, गलत रास्ते पर गए, उससे आप बचें। क्योंकि ये शेयर मार्केट बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया है। कितने की स्टोरियाँ आप यूट्यूब पर देखते हैं। इसलिए आप कृपया मेरे चैनल पर आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको जो कुछ भी मैंने जाना है बताता रहूँगा। धन्यवाद।